आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे कॉमन हो गई है, यानी कि कब्ज। हर घर में किसी ना किसी को देखो, कोई कह रहा है कि हमारा वेट गेन होने की वजह से, या किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है, या किसी ने कोई सर्जरी करवाई है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो गई है। तब से हम कंटिन्यू दवाई ले रहे हैं। अगर हम दवाई लेते हैं तो हमारी कब्ज ठीक रहती है। अगर हम दवाई नहीं लेते, एक दिन भी अगर मिस कर देते हैं तो पूरे दिन ही हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो आजकल ये लोगों के लिए एक बीमारी बन गई है, और रियलिटी में ये बीमारी ही बन गई है। क्योंकि अगर हमारा पेट साफ नहीं होता, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी हमेशा ही कहते हैं कि अगर हमारा पेट साफ नहीं है तो हमारी पूरी बॉडी खराब है। तो हम समझो कि हमारी पूरी बॉडी ही डिटॉक्स नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है। क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है, हमारे आंतों की है वो सफाई हो जाती है, नहीं तो आंतों के अंदर वो मल जमा ही रह जाता है। उस वजह से क्या होता है, हमें जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे और बढ़ने लग जाती है। तो आज कब्ज को आप कैसे दूर कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पुराने से पुराना कब्ज भी अगर आपको हो रखा है तो आप कैसे जड़ से उसे खत्म कर सकते हो। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कब्ज को कैसे दूर कर सकते हैं। कि आजकल आपने देखा होगा कि अगर पिज्जा या बर्गर, कोई भी जंग वाली फूड है, कि बाहर से जो भी लेके आ रहे हैं हम, उसमें वेजिटेबल चाहे भर भर के हो, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सारे खा लेते हैं। और घर में हमें एक लौकी की सब्जी बना दो, भाई नहीं नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे तो पसंद ही नहीं है, ये वाली सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी। और बच्चे तो आजकल खासकर करते हैं कि उसमें हम किसी को रोटी में बना के दे रहे हैं, किसी को परांठे बना के दे रहे हैं, किसी तरीके से उसे खिलाना चाहते हैं। अगर डायरेक्टली देंगे तो खाएंगे नहीं, अगर पिज्जा बर्गर में डाल दो फटाफट खा लेंगे, वो पूछेंगे नहीं कि कौन सी सब्जी है। तो उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम घर का जो प्योर खाना है वो खा ही नहीं रहे हैं। जिस तरीके से खाना चाहिए उस तरीके से हम खा ही नहीं रहे हैं। सारी चीजें हमारे घर पे होती है, उससे हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को नॉर्मली ठीक कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि अगर हम दवाई भी लेते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैंने चूरन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कि वो क्या करती है 2-3 महीने अच्छे से काम करते हैं, 2 महीने 3 महीने आपके बहुत अच्छे से काम करेगी। फिर क्या होती है, बॉडी को एक तरह की हम कह देते हैं ना, हैबिट हो जाती है, आदत पड़ जाती है कि हम कोई चीज दवाई ले रहे हैं, उसकी हमें आदत पड़ गई कि हमने वो नहीं खाई तो मन में ऐसे रहेगा कि हमने वो दवाई नहीं ली। इसी तरह हमारी बॉडी भी होती है कि बॉडी उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या करेगी, जो चूरन ले रहे हैं हम, दवाई जो ले रहे हैं, वो असर दिखाना बंद कर देती है या कम कर देती है अपना। फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी डोज बढ़ा देते हैं। ऐसे कहते हैं 2 टाइम्स ले रहे थे आप, अभी 3 टाइम्स कर दो, 1 चम्मच ले रहे थे तो 2 चम्मच स्टार्ट कर दो। वो फिर क्या करते हैं, 2 चम्मच भी 2-3 महीने तक काम करती है, फिर आपको दिखता है कि असर होना ही बंद हो गया है, क्योंकि बॉडी उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। और कंटिन्यूशन में हमारी बॉडी को एक तरह से आदत लग जाती है कि वो तो डेली जा ही रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर लेगी वो, तो इसीलिए असर करना बंद कर देती है। इसीलिए कोई भी चीज है हमें कंटिन्यूशन में कभी भी नहीं लेना चाहिए, वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, प्लांट बेस्ड हो, कोई भी चीज हो। सबसे पहले तो इस बात पे हमें ध्यान रखना है कि 2-3 महीने लो, फिर सीजन के हिसाब से उसको चेंज कर दो। ठीक है, आज इसी वीडियो में बताएंगे कि आप फ्रूट में सब्जियों में कौन सा जूस बना के पी सकते हो, जिससे क्या हो गया, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की प्रॉब्लम है, चुटकियों में दूर हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी। कि आप सोच रहे हो कि इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी कर पाए, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग बाहर से जाके कोई सामान खरीदना है, कहीं जाना है, मार्केट जाना पड़ता था। पर आजकल हमारे पास इतनी फैसिलिटी हो गई है कि ऑनलाइन सब कुछ घर पे आ जाता है, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी में ये नहीं होता कि आप हार्ड काम करो। अभी मैं कह दूं कि आप चक्की पे आटा पीसो, पीस लोगे? नहीं पीस पाओगे। मुझे कह दो मैं पीस लूंगी, नहीं पीस पाऊंगी भाई, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने काम किया ही नहीं वो कैसे कर लेंगे। और आज का टाइम ही ऐसा है कि हमें इतनी फैसिलिटी मिली हुई है तो हम कैसे कर लेंगे। तो आप सिर्फ वॉकिंग कर सकते हो, फिर उसमें भी लोगों को आलस आता है, जैसे मेरे जैसे कोई लोग होंगे ठीक है, तो आपको वॉकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि घूमना ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप सुबह सुबह जाओ, सुबह सुबह जाओ तो उससे बेस्ट कोई चीज ही नहीं है। अगर शाम को जा सकते हो तो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ कि आप कैसे जा सकते हो। ठीक है,
आप कानों में हेडफोन लगा रहे हो, आपको इंस्टाग्राम देखने का बड़ा शौक लगा हुआ है ना, सबको लगा हुआ है तो क्या करना है, गाने के भी बहुत शौकीन होते हैं, तो आपको क्या करना है, हेडफोन लेना है या ब्लूटूथ है वो ले लेने हैं आपको, जो भी आपके कान में लगाना जो आपको पसंद है, ठीक है, वो लगाना है। और आपको म्यूजिक सुनते सुनते घूमने जाना है, बस मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ और घूमने जा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कब 15 मिनट जाने के लगा लो और वहीं से वापस आ जाओ, 15 मिनट होते ही 30 मिनट हो गए और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 30 मिनट हो गए, आप इंजॉय भी कर लोगे। ऐसे आगे अगर आपने 3 से 4 दिन कंटिन्यू कर लिया तो मैं कहती हूँ कि आपको आदत हो जाएगी, और वहां पे कोई आपका दोस्त बन गया तो उससे बेस्ट कोई बात ही नहीं हो सकती, फिर तो आपको पक्का जाएंगे कि उससे बातें करते करते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको वॉकिंग जरूर करनी है, मैं जो तरीका बता रही हूँ वो अपना के देखना, और आपकी जो सैर है वो 100% हो जाएगी 30 मिनट की, बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के, कोई हार्ड एक्सरसाइज करनी नहीं, बातें ही करनी है आपको या म्यूजिक सुनना है, ठीक है। और दूसरी जो चीज आती है हमारी फाइबर्स, कि हमारी बॉडी के अंदर फाइबर्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, क्योंकि पहले हम साबुत अनाज है वो सबसे ज्यादा खाते थे, और सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या होती थी, दाल, पालक, हरी सब्जियां जो घर पे उगाते थे वही सब्जियां होती थी, तो फाइबर्स जो होता था और विटामिन जो होता था भर भर के मिलता था। पर आजकल सब्जियां और फ्रूट्स भी ऐसे ही आ गए, हम फ्रूट्स अपने हिसाब से अच्छे खा रहे हैं पर वो केमिकल है या पैकिंग वाले हैं या स्टोर किए हुए हैं, तो उनमें फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा भाई, ना विटामिन मिलना ना फाइबर मिलना, जो मिलना चाहिए उसका 20% ही बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, और वो भी आजकल केमिकल वाली, तो सीधी धो के सब्जियां रखी और हमने खाना स्टार्ट कर दिया। अब भाई कहते हैं कि छिलके के साथ खाओ, जैसे एप्पल हो गया, खाएं तो खाएं कैसे, वो केमिकल वाली चीजें तो है ही है, हमने सिर्फ पानी से वॉश किया है। तो सबसे पहले जो भी सब्जी लेके आ रहे हो, फ्रूट लेके आ रहे हो, आपको क्या करना है, गर्म पानी ले लेना है, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा आता है ना, वो डाल देना है, और थोड़ा सा नमक डाल देना है, और सब्जियां या जो भी फ्रूट आपने ला रखे है उसके अंदर 5 मिनट रख दीजिए, और फिर उनको वॉश करके रख दीजिए, ताकि जो भी केमिकल है उनके ऊपर, जो पैकिंग की वजह से काफी टाइम तक जो रही है सब्जियां, जो गंदगी है वो निकल जाएगी आपकी। बस सिंपल घर पे यही करना है, कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगने, कुछ नहीं लगना, तो सबसे पहले तो यही करना है। फिर आपको फ्रूट्स में क्या ले सकते हो जिसमें फाइबर सबसे ज्यादा होता है, केले में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, पपीता हो गया, ठीक है, और आजकल तो चकुंदर हो गया, गाजर आ गई है, इनमें सबसे ज्यादा होता है, इनका आप जूस बना के पी लीजिए। पर पीना कैसे है, आपको सुबह सुबह पीना है, ये नहीं कि खाली पेट ही पीना है, आप कभी भी पी सकते हो, सुबह के टाइम जब ब्रेकफास्ट कर रहे हो, यानी कि आप सुबह सुबह खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, उस टाइम आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी साथ में, और आपकी जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टार्टिंग में कोई भी जूस पीते हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी को एसिडिटी भी बनती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी बनती है, तो आपको पहले थोड़ी सी मात्रा में लेना, ये नहीं कि आपने पहले वाले दिन लिया गिलास भर के ले लिया, भाई ऐसे नहीं करना, आपको थोड़ा आधा या 1 कप आपको लेना है, ताकि आपको 2-3 दिन में पता चल जाए, अगर एसिडिटी नहीं बनती है तो एसिडिटी तो नहीं बन रही उससे, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पपीता आपको शाम के टाइम ही खाना है, जब भी आप खाना खा लो या खाना खाने से पहले शाम के टाइम लेना है उसको, सुबह या दिन में नहीं लेना, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, फ्रूट बोला है, बाउल भर लिया हमने और सारे जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सारे मिक्स करके खा लेते हैं। एक टाइमिंग होता है हर किसी का, क्योंकि तभी तो हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर पाएगी, जब डाइजेस्ट होगा तभी तो हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो इसलिए हमें डाइजेस्ट करना और टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक खाने के बीच में गैप देना बहुत जरूरी है, कि सुबह आपने खा लिया, फिर 3-4 घंटे का गैप दे दीजिए, फिर दोपहर का खाना खाइए, फिर गैप दे दीजिए, फिर शाम का खाना खाइए, या ऐसे आपको करना है। नाशपाती का जूस है वो जबरदस्त काम करता है। और शाम के टाइम आपको डेली करना क्या है, आपको अजवाइन लेनी है, घर में सबके घर में मिल जाएगी, ठीक है, अजवाइन लेनी है, आधा चम्मच अजवाइन ले लेनी है आपको, और 1 चम्मच गुड़, जो जगरी जिसको बोलते हैं, पर देसी वाला गुड़ लेना है, ये नहीं है कि मार्केट में बहुत सारे के गुड़ आते हैं जो थोड़ा सा ब्लैकिश सा ब्राउनिश सा वैसा दिखेगा, देसी गुड़ वैसा होता है, वो वाला लेना है आपको, 1 चम्मच लेनी है। रात को खाना खाने के बाद में आपको वो दोनों चीजें ले लेनी है, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच गुड़,
और उसके बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए। आप सुबह उठते ही मैं कहती हूँ कि आप 100% फ्रेश होके आओगे। और आपको सीजनल फ्रूट बहुत खाने हैं, सब्जियां हो या फ्रूट हो, जो भी चीजें आप खा रहे हो, ठीक है, सीजन वाइज खाने हैं। क्योंकि अभी जैसे सर्दियां स्टार्ट हो गई है तो इसमें हमें सब्जियां फ्रूट बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पर इस सीजन में जो फ्रूट्स है ना वो खाइए, फिर 2-3 महीने आप 3 से 4-5 महीने आप खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप गैप दे दीजिए। ये जैसे कि गर्मी आ गई तो वो फ्रूट्स है, जो सब्जियां हैं आपने वो खा रहे थे, सब्जियां तो आप क्योंकि हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है, बॉडी को हैबिचुअल नहीं होती है, पर फ्रूट से हो जाती है क्योंकि सेम सेम खा रहे हैं हम 4-5 फ्रूट्स मिला के। तो आपको क्या करना है, उसके बाद में वो फ्रूट चेंज कर देने, ताकि बॉडी में ऑब्जर्व अच्छे से हो जाएंगे, तो वो फिर से आदत हो जाएगी बॉडी को। इसलिए सीजन वाइज हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। पानी आपको सबसे ज्यादा पीना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, चाय और कॉफी पे सबसे ज्यादा रहते हैं। ऑफिस में वर्किंग है, कोई नहीं, थोड़ी देर में क्या करते हैं, कॉफी पी ली, चाय पी ली, जूस पी लिया। पर आपको क्या करना है, पानी भी उतनी ही मात्रा में पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। क्योंकि जिनको मैंने देखा है कब्ज की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं, सुबह तो 3-4 गिलास पानी पी लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाए, हम फ्रेश हो पाए। उसके बाद वो पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं। तो आपको पूरे दिन ही भी पानी पीना है। हर घंटे में कोशिश करिए 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। 1 घंटे में नहीं तो 1.5-2 घंटे में तो जरूर पीना है आपको, ताकि आपकी बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाए, अंदर से जो गंदगी आंतों में फंस गई है, जिसको हम मल बोलते हैं, वो साफ हो पाए, ठीक है। क्योंकि वहीं से साफ होगा तभी तो हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सोल्व होगी। क्योंकि दवाइयां ले रहे हैं, आंतें हमारी साफ हो ही नहीं रही है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। तो मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, अजवाइन वाला और ये जूसीज वाला आप करके देखोगे, सीजनल वाइज घर पे बनी हुई चीजें, ये चीजें आप करोगे, तो मैं कहती हूँ आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने ही साल पुरानी आपकी कब्ज हो। तो फटाफट मेरी वीडियो शेयर कीजिए, और मुझे आप अपने ऊपर भी अप्लाई कीजिए जिनको कब्ज हो रखी है, और फटाफट मुझे 1 हफ्ते के अंदर फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कितना फायदा हुआ है। क्योंकि जिन भी क्लाइंट्स, जिनको भी मैंने ये रेमेडी बताई है, जिनको भी मैंने दिया है, उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सोल्व हुई है। फिर भी आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, वर्किंग हो, ये चीजें नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा के पूछ सकते हो कि प्लांट बेस्ड चीजें हम कैसे ले सकते हैं। ओनली प्लांट बेस्ड आती है, वो आजकल टैबलेट की फॉर्म में आती है, उससे भी आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए।